हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जियोमेट्री का पार्ट नंबर 2। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट आपका क्या है आज? ट्रायंगल। सबसे पहले बात करेंगे हम बेसिक ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है? यदि सिंपल डेफिनेशन हम बताएं आपको, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति आपकी ट्रायंगल कहलाती है। किससे? आपकी थ्री लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आपका इस सिंबल से, ट्रायंगल से। क्लियर? अब बात करें हम ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होता है। इन ट्रायंगल एबीसी, यदि आपके पास ट्रायंगल क्या है? एबीसी है। इसके अंदर आपके थ्री वर्टेक्स होंगे, ए, बी और आपका सी। क्लियर? कितने वर्टेक्स आपके पास? तीन, ए, बी और आपके पास सी। ट्रायंगल एबीसी में आपकी तीन साइड होंगी। कौन कौन सी? आपकी ए बी, बी सी और आपकी सी ए। क्लियर? ए बी, बी सी और आपकी सी ए। क्लियर है? ए बी, बी सी और आपकी सी ए। और आपके पास थ्री एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी और आपके पास एंगल सी। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? एंगल ए के सामने की जो साइड है वो आपकी स्मॉल ए होती है। एंगल बी के जो सामने की आपकी साइड होती है वो आपकी स्मॉल बी होती है। और एंगल सी के सामने की जो आपकी साइड होती है वो आपकी सी होती है। क्लियर? यहां तक आगे चले। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंडीशन फॉर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है आपके पास? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी दो भुजाओं का सम त्रिभुज की तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ए प्लस बी आपका ग्रेटर देन किससे? आपका सी से। या आपका बी प्लस सी ग्रेटर देन आप किससे? ए से। या आपका सी प्लस ए ग्रेटर देन किससे? आपका बी से। क्लियर? ये आपकी है पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या आपकी? डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। जो आपकी दो भुजाओं का डिफरेंस होता है, टू साइड्स का आपका डिफरेंस होता है, हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है। क्लियर? ए माइनस बी किससे छोटा होगा? आपका सी से। या आपका बी माइनस सी छोटा होगा किससे? आपका ए से। या आपका सी माइनस ए छोटा होगा किससे? आपका बी से। क्लियर? यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि रेंज क्या है? रेंज ए माइनस बी से आपका बड़ी होगी, बट आपका ए प्लस बी से क्या होगी? आपकी छोटी होगी। सिंपल। यदि क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछे कि रेंज क्या है, तो आपको पहले डिफरेंस निकालना है दो साइड का, और आपको निकालना है दो साइड का सम, और उसकी जो बीच की आपकी वैल्यू होगी वही क्या होगी? आपकी रेंज। क्लियर है? अब बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द ट्रायंगल साइड्स। इनमें से कौन सी ट्रायंगल की साइड हो सकती है? क्लियर? यदि मैं बात करूं 4 + 10 किसके बराबर? आपका 14 के। लेस देन है किससे? आपका 50 से। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल। क्लियर? सेकंड ऑप्शन 15 + 20 कितना है आपके पास? 35। ग्रेटर देन किससे? आपका 30, पहली कंडीशन। सेकंड 20 + 30 किसके बराबर? आपका 50। ग्रेटर देन किससे? आपका 15, ये भी कंडीशन। थर्ड कंडीशन 30 + 15
45 ग्रेटर देन 20। क्लियर। दो साइड का सम आपका तीसरी साइड से बड़ा है या नहीं है? बड़ा है, तो ये क्लियर है। दूसरी कंडीशन 20 प्लस 30 कितना आपका 50, ग्रेटर देन किससे आपका 15, ये भी सेटिस्फाई और थर्ड भी आपका सेटिस्फाई। ये कौन सी है आपकी प्लस वाली। अब देखते हैं एक बार माइनस वाली। a माइनस बी 15 माइनस 20 5 लेस देन है किससे आपका थर्ड साइड से। क्लियर। सेकंड 20 माइनस 30 10 लेस देन किससे आपका 15 से, ये भी सेटिस्फाई। थर्ड c माइनस ए 15 लेस देन किससे आपका 20 से। आपकी सम वाली भी आपकी सेटिस्फाई है तीनों की तीनों, और आपकी जो माइनस वाली है वो भी क्या आपकी सेटिस्फाई है तीनों की तीनों। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 क्या होंगे आपकी ट्रायंगल की साइड होंगी। क्लियर। अब चेक कर लेते हैं हम थर्ड। 12 प्लस 15 कितना आपके पास 27, ये आपका लेस देन है किससे आपका 70 से। ये भी आपका नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आपका जो सम है टू साइड का वो क्या आपका लेस देन रहा थर्ड साइड से। बट ट्रायंगल बनने के लिए क्या होना, आपका जो सम है टू साइड का वो थर्ड साइड से आपका ग्रेटर देन होता है। क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कैंसिल आउट। तो इसका जो आपका आंसर होगा कौन सा होगा आपका आंसर नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेंज ऑफ थर्ड साइड। क्लियर। हमें निकालनी है आपकी रेंज। यहां पर आपका अंतर कितना है आपके पास 2, और यहां पर आपका सम एडिशन कितना है आपका पास 14। तो जो आपकी रेंज हो गई 2 आपका 14। क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 3, ट्रायंगल की टू साइड दी है इसने कि कौन कौन सी आपकी 12 सेंटीमीटर और आपका 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा कि थर्ड साइड कौन सी होगी। जो आपकी साइड होने वाली है वो क्या होने वाली है, इन दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 12, इन दोनों का आपका सम 15 प्लस 12। क्लियर। 15 माइनस 12 कितना आपके पास 3, 15 प्लस 12 कितना आपके पास 27। 3 और 27 के बीच 3 और 27 के बीच जो भी आपका नंबर आएगा वही आपकी क्या होगी साइड होगी। 2 आपका नहीं हो सकता, छोटा है। 28 आपका नहीं हो सकता। 40 आपका ज्यादा है। कौन सा मैच कर रहा है आपका ओनली 22। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4, टू साइड है, थर्ड साइड कौन सी होगी, दोनों का डिफरेंस 5 और दोनों का आपका सम 25। इन दोनों के बीच में जो आपका नंबर होगा, जो आपकी संख्या होगी, वही क्या होगी आपकी ट्रायंगल की थर्ड साइड। 18 इसके बीच है तो यही आपकी साइड होगी। 45 आपकी नहीं हो सकती, 50 आपकी नहीं हो सकती, 2 आपकी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन कौन सा है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। डन। आगे चलते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है अब बात करेंगे उनके ऊपर। ठीक है। सबसे पहले आपकी आती है सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। त्रिभुज की तीनों कोणों का सम आपका हमेशा 180 डिग्री होता है। मीन्स आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी आपका हमेशा कितना होगा आपके पास 180 डिग्री। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी
एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल और इक्वल एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है कि ट्रायंगल के अंदर यदि आपकी टू साइड क्या है, बराबर हैं, कौन कौन से, हमने मान लिया कि ए बी बराबर है आपका बी सी के, तो ए बी के सामने का जो भी एंगल होगा आपका, कौन सा आपके पास है, एंगल सी, और बी सी के सामने का जो आपका एंगल है, कौन सा आपके पास, एंगल ए, वो हमेशा इक्वल होगा। क्लियर। ट्रायंगल के अंदर आपकी टू इक्वल साइड है, तो उनके सामने के जो एंगल हैं वो भी क्या होंगे, आपके पास इक्वल होंगे। क्लियर। एंड वाइस वर्सा, या अगर आपके पास दो एंगल हैं वो सेम है, तो उनके सामने की साइड हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट सेकंड प्रॉपर्टी में? अब बात करेंगे आपका थर्ड प्रॉपर्टी। द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। यदि आपकी ट्रायंगल के अंदर टू साइड हैं, और क्वेश्चन में प्रॉपर्टी में बोला है कि आपकी जो साइड है ए सी क्या है आपकी, ग्रेटर देन आपके बी सी से। जो आपकी साइड है ए सी वो आपकी ग्रेटर देन है किससे, आपका बी सी से। तो जो ए सी के सामने का आपका एंगल होगा, एंगल बी, वो ग्रेटर देन होगा किससे, आपका बी सी के सामने जो भी आपका एंगल है ए। इसका मतलब आपका जो एंगल बी है वो ग्रेटर देन किससे होगा, आपका एंगल ए से। क्लियर है। लास्ट में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इक्वल साइड के सामने के एंगल आपके इक्वल होंगे। क्लियर। ये वाली प्रॉपर्टी क्या है कि जो आपकी साइड बड़ी है उसके सामने का एंगल आपका बड़ा होगा। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट भाई? प्रॉपर्टी नंबर 3 क्लियर है। अब बात करें प्रॉपर्टी नंबर 4। यदि कोई भी आपके पास क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी आपके पास क्या है, ट्रायंगल है, और हमने क्या किया, इस साइड को हमने आगे बढ़ा दिया, तो जो आपका ये वाला एंगल बनने वाला है इसे बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है। इसकी जो आपकी वैल्यू होगी इसके सम और इसके सम के आपके बराबर होगी। क्लियर है। जो आपका एंगल है ए सी डी, ये आपका पॉइंट डी है, ये पॉइंट आपका डी है, जो आपका एंगल है ए सी डी वो आपके बराबर होगा एंगल सी ए बी, इस वाले एंगल के और आपके इस वाले एंगल के। क्लियर है भाई। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर है। अब बात करेंगे आपके 5। यदि कोई भी आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी आपके पास ट्रायंगल है, और यदि हम इस वाले एंगल का बाइसेक्टर करें और इस वाले एंगल का हम बाइसेक्टर करें, और बाइसेक्टर को मिलाने पर जो आपका एंगल बनता है, जो ट्रायंगल के अंदर आपका थर्ड एंगल बचा वो इसका आधा होता है। क्लियर। क्लियर है भाई। कहने का मतलब यह है कि इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर मिलाने पर जो भी आपका ये एंगल बनेगा, और ट्रायंगल का अंदर जो भी आपका थर्ड एंगल है ट्रायंगल के अंदर, ये इसका हमेशा हाफ होता है। क्लियर। एंगल जो आपका बीईसी है वो क्या आपके पास, एंगल ए का आधा, इस वाले एंगल का, या बोल सकते हैं आपका θ/2। क्लियर भाई। किसी को डाउट? प्रॉपर्टी नंबर आपके 5। प्रॉपर्टी नंबर आपके 6। यदि कोई भी आपका ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी आपका पास ट्रायंगल है और बीसी को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा पॉइंट डी तक, और जो आपका ए ई है वो आपका है एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और आपका ये एंगल क्या है, आपका बराबर है। तो जो आपका एंगल ए बी सी है, ए बी सी प्लस आपका ए सी डी, ये वाला एंगल प्लस आपका ये वाला एंगल, उन दोनों का सम इसके दुगने के बराबर होता है। कैसे? आपका ए बी सी प्लस आपका ए सी डी, ए बी सी प्लस आपका ए सी डी दुगना है किसका, आपका ए ई सी के, ए ई सी के। क्लियर है। मोटा मोटा आपको ये समझना है कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है,
इस साइड को हमने आगे बढ़ा दिया, और ये आपका है एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, ठीक है। इसको मान लिया हमने एंगल 1 और इसको मान लिया हमने एंगल 2। एंगल 1 प्लस आपका एंगल 2 वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू आपका, इसको मान लिया हमने एंगल 3। ये प्रॉपर्टी है आपको कुल मिला के। क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 6, किसी को कोई डाउट? प्रॉपर्टी नंबर आपकी 7, इसमें क्या बोला गया आपका कि आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, और एक आपका परपेंडिकुलर खींचा गया है AD, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर है, और जो AE है ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। AD आपका परपेंडिकुलर है और AE आपका एंगल बाइसेक्टर है। और जो आपका बीच वाला कोण बनने वाला है, कौन सा वाला कोण, ये वाला कोण आपका जो बन रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? जो भी आपके ट्रायंगल के एंगल हैं, इन दोनों का डिफरेंस और उसका आधा करने पे हमें एंगल, इस वाले एंगल की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, क्लियर है, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, तो जो ये वाला एंगल है इसकी जो वैल्यू होती है इन दोनों का डिफरेंस और आपका बाई 2, ये क्या होता है आपके पास, एंगल। कौन से वाला आपका, ये वाला। क्लियर है प्रॉपर्टी नंबर 7। किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। किस पे आपका, 8 पे बात करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये होता है आपका हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपका है हाइट, बराबर आपका हाफ BC इंटू आपका AD, बराबर हाफ इंटू B इंटू AC, बराबर हाफ CF इंटू AB। अब कैसे देखो, ये आपके पास ट्रायंगल है ABC, यदि हमने बेस माना कौन सा आपके पास BC, तो हम हाइट लेंगे आपका AD, हाफ BC इंटू AD। क्लियर। यदि हमने माना बेस आपका AC है, तो हाफ AC, हाइट कितनी लेंगे हम B। यदि हमने माना बेस आपका AB, हाफ इंटू AB, तो हाइट का लेंगे हम आपका CF। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई? यदि आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका हाफ बेस इंटू हाइट। जो भी हम बेस ले रहे हैं उसी की हम लेंगे हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चन की जो आपके बेसिक प्रॉपर्टी पे क्या होंगे, आपके लिंक होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5, द एंगल ऑफ ट्रायंगल और आर 8x माइनस 15 डिग्री, 6x माइनस 11 डिग्री एंड 4x माइनस 10 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या आती है आपकी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। क्लियर है। उसी को हम यहां पर लगाएंगे 8x प्लस 15 प्लस 6x माइनस 11 प्लस 4x माइनस 10 इक्वल किसके आपका 180। 8 और 6 कितना हो गया आपके पास 14, और 14 4 कितना होगा आपके पास 18। 18x बराबर आपका 180। क्लियर। ये आपका 8x माइनस 15, सॉरी 15 है।
कितना है आपके पास? 15 है और 11 है, 26, और आपके पास 10, 36, 36। कितना है आपके पास? ये 216। एक्स बराबर कितना है आपके पास? 12। क्लियर भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास? ऑप्शन नंबर ए। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपके पास? ए। किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 6। ट्रायंगल एबीसी के अंदर इसने बोला है ए माइनस बी कितना आपके पास? 33। बी माइनस सी कितना आपके पास? 18 डिग्री। क्या आपके पास? ये 18 डिग्री। व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल? यदि हम पहली बात करें, पहली इक्वेशन से, एंगल ए माइनस एंगल बी इसके बराबर आपका 33 के। यदि यहां से हम निकालें एंगल ए, कितना है आपके पास? 33 प्लस आपके पास एंगल बी। सेम हम बात करें सेकंड से, एंगल सी बराबर कितना आएगा आपके पास? एंगल बी माइनस आपका 18, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस आपके पास एंगल सी 180 होता है। एंगल ए की वैल्यू कितनी है अभी आपके पास? 33 प्लस आपके पास एंगल बी प्लस आपके पास एंगल बी प्लस आपके पास एंगल सी कितनी आई आपके पास? एंगल बी माइनस आपके पास 18, 180 डिग्री। 1 2 3 कितना आपके पास? 3 एंगल बी बराबर 180 माइनस 33 प्लस आपके पास 18, कितना आपके पास? ये 165। एंगल बी कितना आ आपके पास? 55। क्लियर? एंगल बी कितना है आपके पास? 55 डिग्री। यदि मैं बात करूं एंगल ए कितना आएगा आपके पास? फिर 55 प्लस 33 88, और आपके पास एंगल सी कितना आएगा आपके पास? 55 माइनस आपके पास 18, एंगल सी कितना आएगा आपके पास? 37। क्वेश्चन में आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट और आपके लार्जेस्ट एंगल का सम। लार्जेस्ट कौन सा आपके पास? 88। स्मॉलेस्ट कौन सा आपके पास? 37। एंगल ए प्लस आपके पास एंगल सी 88 प्लस आपके पास 37, कितना होगा आपके पास? 125। क्लियर? 125। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास? बी ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 108 and the other two angles are equal. What is the measure each of these equal angles? ठीक है, कोई आपके पास ट्रायंगल है, हमने मान लिया कि ये वाला एंगल आपका कितना है? 108। क्लियर? क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक एंगल आपका 108 है और आपकी टू साइड क्या है? इक्वल है। हमने मान लिया कि ये वाली साइड क्या आपके पास? इक्वल है, तो इनके आमने सामने का जो आपका एंगल होगा वो भी क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे।
हमने मान लिया कि ये वाला एंगल आपके पास x है और ये वाला भी एंगल आपके पास फिर क्या होगा, x होगा। ट्रायंगल मान लिया हमने, क्या है आपके पास, ABC है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर आपके पास 180। एंगल A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 108। B की वैल्यू कितनी है आपके पास, x। C की वैल्यू कितनी है आपके पास, x, 180। आपके पास 2x बराबर कितना आ गया आपके पास, 72। या x बराबर कितना आ गया आपके पास, 36 डिग्री। क्लियर? कितना आ गया आपके पास, 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर आपका 8, इसके अंदर बोला है क्वेश्चन के अंदर कि आपका ए बी के बराबर क्या है आपके पास, AC है। ये बराबर आपके इसके, तो AC बराबर है किसके, आपका CD के। और आपको फाइंड करना है एंगल ACD। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ये वाला जो आपका एंगल है वो आपके पास x है। ये दोनों साइड के आपके पास इक्वल हैं। जब ये आपकी साइड इक्वल हैं तो इनके सामने के जो आपके एंगल है वो इक्वल होंगे। ये आपके पास x है तो ये भी आपका क्या होगा, x होगा। क्लियर? यदि ये आपका x है और ये आपका x है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास, 2x होगा। क्योंकि ये क्या आपका एक्सटीरियर एंगल किसका, ट्रायंगल ADC का। क्लियर है? ये वाली साइड और ये वाली साइड के आपके पास इक्वल है तो इनके सामने के जो आपके एंगल है वो बराबर होंगे। तो ये 2x है तो ये भी आपका क्या होगा, 2x होगा। तो ये वाला एंगल कितना बच गया आपके पास, 180 माइनस 4x। क्लियर? और यदि हम क्वेश्चन के अंदर बात करें तो क्वेश्चन एंगल कौन सा आपका, एंगल BAD, ये पूरा का पूरा एंगल कितना आपके पास, 117। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया आपका, 180 माइनस 4x प्लस x बराबर कितने आपका, 117। क्लियर? ये आपका 3x बराबर 180 में से आपके 117 गए, कितने बचे आपके पास, 63। या x बराबर कितना आ गया आपके पास, 21। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा एंगल आपका, ACD। या तो आप x निकालो तो इसमें से क्या करो आप, फिर ये माइनस कर दो, या आप ये वाला एंगल निकालो फिर इसको 180 में से माइनस कर दो। क्लियर? तो 2x कितना आ गया आपके पास, 2x बराबर आपके पास 42। इसलिए आपका जो एंगल है ACD वो कितना आ गया आपके पास, 180 माइनस आपका 42 कितना आ गया आपके पास, 138। क्लियर भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर आपका 9, द रेशियो ऑफ एंगल PQ एंड R ऑफ ए ट्रायंगल PQR इज 2:4:9। और आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ट्रू है। ट्रायंगल आपके पास हमने मान लिया क्या है, PQR। PQ आपके पास R। जो एंगल P है ये हमने मान लिया कितना आपके पास, ये आपका है 2x। एंगल Q आपका 4x और एंगल आपका R आपका 9x। क्लियर? अब जो एंगल सबसे बड़ा है वो साइड आपकी सबसे बड़ी होगी। यहां पर जो आपका एंगल सबसे बड़ा कौन सा आपके पास, 9x। इसके सामने की जो भी आपकी साइड है वो सबसे बड़ी होगी, पहला पॉइंट। इसका मतलब जो आपकी PQ है वो सबसे बड़ी होगी। उसके बाद आपका एंगल 4x ये इससे छोटा है तो इससे सामने की जो साइड है वो उससे छोटी होगी, QR। और बची कौन सी आपकी लास्ट वाली, 2x के सामने क्या होगा आपके पास, PR।
क्लियर? क्लियर है भाई? एंगल बी कितना आपके पास? सॉरी हमने डायग्राम गलत बना दिया वैसे। पी क्यों और आपके पास आर। एंगल जो पी है वो आपके पास है 2x। जो आपका एंगल क्यों है वो कितना आपके पास 4x। तो जो एंगल आपका आर है वो आपके पास है 9x। इसके सामने की जो साइड है वो सबसे बड़ी आपकी पी क्यों, सबसे बड़ी। सबसे छोटा एंगल कौन सा आपके पास 4x। सामने कौन सी साइड आपकी पी आर। और फिर आपकी लास्ट वाली कौन सी आपकी क्यू आर। पहले हम थोड़ा डायग्राम हमने गलत बना दिया, हमने एंगल वहां से गलत ले लिए थे, ठीक है। इसको हम सही करेंगे ऐसे। तो सबसे बड़ी जो आपकी साइड है वो पी क्यों है, पी क्यों बड़ी है, पी क्यों बड़ी है। यहां पर दोनों ऑप्शन आपके क्या है, कैंसिल आउट। सेकंड साइड कौन सी आपके पास पी आर, पी आर इसमें नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आपका। क्लियर भाई? इसको दोबारा समझते हैं। जो सबसे बड़ा एंगल है पी क्यू आर, एंगल जो पी है वो कितना आपके पास, ये आपके पास है 2x मान लिया हमने, ये आपका 4x और ये आपका 9x। जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने की साइड सबसे बड़ी, तो साइड कौन सा है आपकी पी क्यू। ये भी आपको हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये आपका नहीं हो सकता और ये भी आपका नहीं हो सकता। ये दोनों आपके कैंसिल आउट ऑप्शन। क्लियर? उसके बाद आपके पास आता है एंगल कौन सा 4x। तो इसके सामने की साइड कौन सी आपके पास पी आर। पी आर आपकी क्या बाद में आ रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 10। आपके पास कोई ट्रायंगल है एबीसी। ये आपके पास है ए बी सी, ठीक है। और बीसी को हमने क्या किया, डी तक बढ़ा दिया आगे। एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये वाला आपका जो एंगल है वो कितना आपके पास 112, 112। एंगल बी इक्वल है किसके, आपका 3/4 आपका एंगल ए। ये आपका एंगल बी रेशियो आपका एंगल ए कितना है आपके पास 3/4। आपको पता है कि जो ये वाले एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये वाले प्लस ये वाले के बराबर है। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर किसके आपके पास 112 के। क्लियर? आपसे पूछा एंगल बी कितना होगा, वेरी सिंपल, एंगल बी बराबर बी की जो वैल्यू है ऊपर रखो डिवाइड, नीचे आपका दोनों का सम कितना आपके पास 7 इंटू आपका टोटल कितना 112। कितनी बार आपका 7 1 7 और 7 6 42 और 16 थी आपका 48, 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास ए। क्लियर? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक? क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11, ट्रायंगल एबीसी में आपके पास क्या है, ट्रायंगल एबीसी में क्या है आपके पास, जो आपके पास एंगल ए है ये वाला एंगल, ये कितना आपके पास 2x - 30। एंगल बी ये वाला एंगल कितना आपके पास x - 5। और एंगल सी कितना आपके पास 4x - 30। क्लियर?
इसने क्या किया, बीसी को आगे बढ़ा दिया। लो जी, हमने बढ़ा दिया बीसी को आगे। कहाँ तक आपका, डी पॉइंट तक। ये आपका डी पॉइंट है। मान लो आपसे पूछा है एंगल ए सी डी, हमें निकालना है इस वाले एंगल की वैल्यू। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल एबीसी में। किसमें, आपका ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस आपके पास एंगल सी किसके बराबर, आपके पास 180 के। एंगल ए कितना आपके पास 2x माइनस 30, एंगल बी कितना आपके पास x माइनस 5 प्लस एंगल सी कितना आपके पास 4x माइनस 30, किसके बराबर आपके पास 180 के। यहां तक क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या। 2x प्लस x प्लस 4 कितना आपके पास 7x इक्वल किसके आपके पास 180 प्लस ये कितना आपके पास 30 और 30 आपका 60 प्लस आपका 5 कितना आपके पास 65। ये आपके पास 245। ये आपका x बराबर कितना आपके पास 7 या 21 और 7 पंजे 35 कितना आपके पास 35। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो जो आपके पास एंगल सी आ गया वो कितना आ गया आपके पास 4 इंटू 35 माइनस 30 इक्वल कितना आ गया आपके पास 4 पंजे 20 2 कैरी 4 तिया 12 2 14 140 माइनस 30 कितना आ गया आपके पास 110। क्लियर। तो जो आपका एंगल ए सी डी, एंगल आपका ए सी डी वो कितना होगा आपके पास 180 माइनस 110 कितना होगा आपके पास 70 डिग्री। क्लियर भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का डी ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 ट्रायंगल एबीसी में आपका एंगल बी कितना 72, एंगल सी कितना आपका 44। ठीक है, देखो ट्रायंगल ए बी सी, ए बी और आपका सी, ए बी आपके पास सी। एंगल बी कितना आपके पास 72, ये वाला एंगल आपका पास 72 है और ये वाला एंगल आपका कितना पास 44 है। क्लियर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल एसीडी। ठीक है, इसने बोला है कि इसका बाइसेक्टर और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर। अब इसको बढ़ाना है आगे एसीडी को बीसी को और इसका बाइसेक्टर यहां पे मिला आपका ई पे। एंगल पूछे आपसे बीईसी, बीईसी ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हमारा एंगल ये कितना है, क्योंकि हमें पता है कि बाइसेक्टर यदि करते हैं तो ये वाला एंगल इसका हाफ होता है। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकालेंगे। एंगल ए कितना होगा, एंगल ए 180 माइनस 72 प्लस 44, ये आपके पास 180 माइनस 116 कितना का आपके पास ये 64। क्लियर। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या भाई। एंगल ए कितना है आपके पास 64, तो एंगल जो आपका बीईसी क्या होगा उसका एंगल ए का आधा, एंगल ए का आधा। जो आपका एंगल बीईसी है वो आपका 64 का आधा कितना होता है आपके पास 32। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 32 डिग्री। यहां तक क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर आपका 13, कोई आपके पास ट्रायंगल है पी क्यू आर। पी क्यू और आपके पास आर। क्लियर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर से मिला किस पे आपका टी पॉइंट पे।
ये पॉइंट आपका कौन सा, टी पॉइंट। ये आपका एंगल बाई सेक्टर। एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना आपके पास, ये आपका 30 डिग्री। पी टी आर कितना आपके पास, ये आपका 60 डिग्री। तो क्यू आर को हमने क्या किया, आगे आगे बढ़ाया कहां तक, आपका एस पॉइंट तक। और निकालना क्या हमें, एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, ये वाला एंगल। हमने मान लिया कि ये एंगल आपका एक्स है। क्लियर। हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम इसके दुगने के बराबर होता है। सिंपल। 30 प्लस एक्स बराबर 2 इंटू 60। एक्स बराबर कितना आएगा आपके पास, 120 माइनस 30। एक्स बराबर कितना आएगा आपके पास, 90 डिग्री। क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट यहां तक। क्वेश्चन नंबर आपका 14। इन ट्रायंगल एबीसी, ये आपका ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल एबीसी AD is perpendicular to BC। ये आपके पास है A B C। AD क्या आपका परपेंडिकुलर है, और AE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ये आपका AE है और ये आपका AD है। एंगल ABC, ये वाला एंगल आपका 58। एंगल ACB, ये आपका 34। कितना आपके पास, 34। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल DAE। इस वाले एंगल क्या निकालने में, वैल्यू निकालनी। वेरी सिंपल, इन दोनों का डिफरेंस और उसका आधा। कितना का आपका पास डिफरेंस, 58 माइनस 34, और इसका करेंगे क्या हम, आपका आधा। क्लियर। किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट है भाई। कितना है आपका आधा, 24, और इसका आधा कितना होगा आपके पास, 12 डिग्री। किसी को कोई डाउट है भाई यहां तक। क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है, ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज रिड्यूस्ड बाय 10 डिग्री, then the ratio of their angle becomes 1:2, 1:3. Then what will be the largest angle? आपका जो टोटल सम होता है ट्रायंगल का, तीनों एंगल का, कितना होता है आपके पास, 180 डिग्री। क्लियर। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है कि प्रत्येक एंगल से हमने 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री हमने कम कर दिया। तो अभी जो आपका सम बचा वो कितना बचा, 180 माइनस 10 इंटू 3। यह आपका 180 माइनस 30, 150। और उसका जो रेशियो है कितना आपके पास, 1:2:3। आपको निकालना कौन सा आपके पास, लार्जेस्ट एंगल। तो जो आपका लार्जेस्ट एंगल है रिड्यूस करने के बाद वो कितना आपके पास, 3 है। टोटल कितना आपके पास, 1 + 2 + 3 6। कितने में से आपका, 150 में से। कितनी बार आपका, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 25 दिया, कितना होगा आपके पास, 75। तो जो आपके पास एंगल है घटाने के बाद, बड़े वाला एंगल कितना आपके पास, 75। तो घटाने से पहले कितना होगा आपका, 10 ज्यादा होगा। कितना होगा आपके पास, 85 डिग्री। क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक, ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर आपका 16।
इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज रिड्यूस्ड बाय 20 डिग्री, then the ratio of their angles becomes 2:3:5. Then what will be the largest angle? Very simple. जो आपका टोटल सम कितना आपके पास 180 डिग्री माइनस कितना एंगल कम हुआ आपका पास 20, कितने एंगल आपके टोटल 3 एंगल है, तो कितना आएगा आपके पास 180 माइनस 60, कितना आएगा आपके पास सम 120। क्लियर। आपको निकालना है लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट जो आपका एंगल है कितना आ गया आपके पास 5 डिवाइड 2 और 3 5 5 आपका 10 इनटू कितने में से आपका 120 में से, 0 से आपकी 0, 12 पंजे 60 डिग्री। ये कब है आपका 20 डिग्री रिड्यूज करने के बाद, तो पहले कितना था 20 हम ऐड कर देंगे। लार्जेस्ट एंगल पहले कितना था आपके पास 60 डिग्री प्लस आपके पास 20 डिग्री, कितना आपके पास 80 डिग्री। क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा पास, ऑप्शन नंबर डी क्या आपके पास करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है वे सबको। अब आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल, और जो भी आपका आंसर होगा उसको आप कमेंट करेंगे। ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास 40 50 क्लियर। क्लियर है यहां तक। फोर्टी फोर या आपके पास 70 74 ले लेते हैं। ठीक है। जो भी आपका आंसर होगा उसको आप कमेंट करेंगे, और जो इसका आंसर होगा वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर, डन।